उत्साहित क्या, उत्साहित कौन, उत्साहित कैसा, ये प्रश्न मस्तिष्क में लाइए तो आपको दिखाई देगा उत्साह दिखाई देता है पहाड़ों के बीच चट्टानों को तोड़कर बिखरता हुआ कोई झरना। कितना उत्साह, कितनी फोर्स, कैसे तरंगे, और वहां गिरकर बहता हुआ जल, कितनी जिंदगी और कितनी रवानी और कितना सौंदर्य है उसमें। बुझे बुझे जीवन में आनंद नहीं है, सौंदर्य नहीं है। जब तक आप जीते दुनिया में रवानी रहनी चाहिए, गतिशीलता रहनी चाहिए, ताजगी रहनी चाहिए, उत्साह और उत्सव रहना चाहिए। ढीले ढीले, उदास उदास, बासी बासी जिंदगी नहीं। छोटे बच्चे का उत्साह, उड़ते हुए पंछियों का उत्साह, कुलाचे भरते हुए हिरणों का उत्साह, किसी गऊ का बच्चा जो दूध पीने के लिए मां के पास छोड़ा गया और उछलकर जैसे जाता हो, वो उत्साह दिखाई देता है। ऐसा ही उत्साह आपके अंदर रहे। किसी भी काम को करना पूरा जोश, पूरा उत्साह, पूरा आनंद, पूरी उमंग। और अगर उत्साह को आगे आप लेना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में जब उत्सव आते हैं उस समय जो उत्साह दिखाई देता है, घर में बेटे की शादी, बेटी की शादी, तो पहले उत्सुकता जागी, ये भी काम करना, ये भी करना, ये भी करना। और जैसे जैसे दिन नजदीक आ गए और उत्साह बढ़ता है। लेकिन असली उत्साह तब दिखाई देता है जब घर में रिश्तेदार आ जाएं, ढोल बजने लग जाएं, साज बजने लग जाएं, महिलाएं गाने लग जाएं। उसके बाद तो आप भी ठुमकने लग जाते हैं, अपनी जगह आप भी हिलने लग जाते हैं। कैसा भी बीमार आदमी भी बैठा हो, बैठे बैठे हाथ हिलाना शुरू कर देगा, वो उत्साह दिखाई देता है। तो बस यही एक बात ग्रंथों में आपके समझाई गई है कि सबसे पहले आपको हर दिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सो न जाऊं, मेरे अंदर अति उत्साह देना भगवान। ऐसा उत्साह देना जो मुझे उत्सव से परिपूर्ण कर दे। तो इसके लिए क्या करोगे आप? पहले थोड़ा खिलना शुरू करें, मुस्कुराना शुरू करें बिना बात के। मस्तिष्क को एक आदत है कि इसमें कोई एक भाव आप ले आइए, वही तरंगे ये शरीर में भेज देगा और शरीर वैसी हरकत करने लग जाता है। किसी ने कह दिया आज थोड़े से ठीक नहीं लग रहे, उदास लग रहे हो, कोई तबीयत तो ठीक है ना। 4 बार बोला तो संदेश गया मस्तिष्क में, लगता है जरूर कुछ है गड़बड़। शरीर में संदेश चले गए, शरीर वैसा ही हो गया, ढीला ढाला। किसी ने कह दिया आज बड़े ताजे लग रहे हो, बहुत ठीक लग रहे हो, बड़ा जोश दिखाई दे रहा है, आज आपका चेहरा भी अच्छा लग रहा है। पूरे शरीर में संदेश चला गया, शरीर वैसी ही एक्टिंग करना शुरू कर देगा। एक्टिंग क्या, वो तो एक्ट करता है, और एक्ट भी करते करते ऐसा रिएक्शन देगा, ऐसा रिएक्ट करेगा कि मैं पूरे जोश में भर गया। तो आप नकली हंसना शुरू करिए, शरीर असली में हंसता हुआ खिलता हुआ महसूस होना लग जाएगा। इसलिए भले ही कुछ भी हो, आपको मुस्कुराते रहने की आदत डालनी है, उत्साहित रहने की आदत डालनी है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक कर लिया करें। महिलाएं अपने पास में छोटा सा शीशा रखती हैं। मैंने 1-2 बार जो है, जब गाड़ी रुकती है ना वो लाल बत्ती पर, तो बहुत सारी गाड़ियां रुकती हैं, तो इधर उधर ध्यान जाता है, तो देखते हैं इतना छोटा सा शीशा निकाल के वो कुछ कर रही होती है। तो मैं मन में सोचता हूं कि आदमी को कौन सा श्रृंगार करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहना चाहिए। मुस्कुराहट है क्या, माथे पर शीतलता है क्या, ताजगी लग रही है क्या, अंदर उत्साह बना हुआ है क्या। अगर मैं बोझिल पलकों के साथ उदास होकर बैठा हूं, बुढ़ापे को निमंत्रण दे रहा हूं। मैं तो युवा हूं,
मैं तो ताजा हूं, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, मैं तो खिला हुआ हूं, मैं तो शांत हूं, मैं उत्साहित हूं। जब आप ये कहने लग जाते हैं तो आपका श्रृंगार पूरा हो गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये श्रृंगार जरूर कर। और आप सबसे ज्यादा सुंदर लगते भी तभी हो जब आप खिले हुए होते हैं, जब आप मुस्कुराते रहते हैं। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि जब मैंने मुंबई में भी देखा है, जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर बैठते हैं ना, ये फिल्म वालों के जो के ऊपर काम करते हैं, तो वो सिर्फ इतना ही नहीं कहते कि आप मुस्कुराइए। वो कहते हैं मुस्कुराना बाद में, पहले शांत होइए। शांत करके बैठाएंगे, कहेंगे जरा पानी पी लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए, चेहरा ढीला छोड़िए और बिल्कुल शांत सहज हो जाइए। जब वो बिल्कुल शांत सहज हो जाता फिर कहते हम मुस्कुराइए। बस जैसे वो मुस्कुराना शुरू करता है और उतनी देर में जो डायरेक्शन दे रहा है वो तो डायरेक्शन देता जा रहा है, दूसरे वाला फटाफट एक साथ नहीं 100,000 फोटो खींच लेगा। उसमें से 5-10 आपके जो रियल स्माइल होती है वो आती है। बस वो काम का होता है। जब आप स्वाभाविक हो जाते हैं मुस्कुराहट से, तब आप सच में खिले हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि एक चित्र तो वो है जैसे आप लगते हैं, एक चित्र वो है जो आप लगना चाहते हैं। तो जो आप लगना चाहते हैं इसको भी नहीं, बल्कि जो लगने चाहिए, जैसे आप लगने चाहिए, इसको कोई बहुत अच्छा व्यावसायिक फोटोग्राफर वो देख लेता है कि आप ऐसे लगने चाहिए, तो वैसा आपको लगाता है, दिखाता है और आपके अंदर से वो चीज प्रकट करता है। जैसे आपके माँ बाप आपको राजा बेटा कहते रहे, तो आप अपने आप को भी, हमारे यहाँ एक विधि चलती है अफर्मेशन की। कभी ऐसे अवसर आएंगे जब मेडिटेशन का कोई कैंप इधर लगे तो आपको सिखाएंगे। अफर्मेशन में यही चलता है कि आप लिखेंगे मैं, उसके बाद डॉट 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 हूं, बीच में आपने भरना है कि मैं क्या हूं। तो ज्यादातर लोग जो सारा दिन सोचते हैं उनकी अफर्मेशन वही होती है, मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली, बदकिस्मत, बहुत उदास, बहुत बीमार, दुनिया का सताया हुआ, दुनिया का पीड़ा दे करके परेशान किया हुआ इंसान, 1000 मुसीबतों से मारा हुआ इंसान, बदकिस्मत, ऐसे कुछ करके सोच रहे होते हैं। सोचना उल्टा है कि सुबह यह अभ्यास किया जाएगा कि मैं सौभाग्यशाली हूं, परमात्मा का वरदान प्राप्त, मेरे साथ मेरे गुरु की कृपा है, मेरे साथ मेरे मंत्र का प्रभाव है, मेरे ऊपर मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद, मैं सौभाग्य से भरा हुआ, मैं स्वस्थ, मैं समृद्ध, मैं खुशहाली की ओर बढ़ता हुआ, मैं स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं। लाख लाख शुक्र करता हूं अपने मालिक का जिसने मुझे आज का दिन दिखाया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। और फिर ऐसे दोनों हाथ आगे करके धन्यवाद 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 मेरे दाता, धन्यवाद, और फिर हाथ ऊपर ले जाके ऐसे प्रणाम करते हैं कि नीली छतरी वाले, जमीन आसमान तेरा, हवाएं तेरी, सूर्य तेरा, ये जिंदगी तेरी, तेरा दिया हुआ खाता हूं, तेरा दिया हुआ ही पहनता हूं, तेरे चलाए से चलता हूं, तेरी हर कृपा के लिए धन्यवाद। तो ये वो चीज होती है, सिखाई जाती है कि ऐसे खिलो, उत्साह ऐसे आएगा। तो मैंने आपसे कहा उत्साहित होना, तो जैसे जैसे आप उत्साहित होंगे, ताजे बने रहेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि ये वो कोई चीज है, इसमें रुपए पैसे का लेना देना नहीं है। इतने पैसे हों तो उत्साहित हूं, इतना मेरे पास जमीन जायदाद हो तो मैं उत्साहित हूं। जो है, जैसा है, जितना है, जिस तरह का, उतने में मैं कैसे आनंद ले सकता हूं और कैसे जिंदगी जी सकता है, ये सोचने वाली।
जो है, जैसा है, जितना है, जिस तरह का है, जो भी मेरे परमात्मा ने दिया उसको पाकर मैं कितना गदगद और कितना आनंदित हूं। यहां से जिंदगी शुरू होती है, और मिलेगा और आनंदित होंगे, अपने आनंद को और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हमारे आनंद में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे उल्लास में कमी नहीं होनी चाहिए। अगली बात मानी जाती है, कितने नियमित हैं। पहला शब्द हुआ उत्साहित, ये पकड़ा आपने। दूसरा में कितने नियमित हैं। अब फिर वही प्रश्न आएगा, नियमित मतलब क्या? कौन नियमित, कैसा नियमित? अब इसे आप ध्यान में रखना। विवाह होता है तो उस समय एक शब्द कहा जाता है, वर वधू को दोनों को बैठाया हुआ होता है, और उस समय वर पक्ष और वर का वधु पक्ष की ओर से स्वागत किया जा रहा है। तो मंत्र बोलते हैं, मधुवाता रितायते मधुक्षंते सिंधव माधवीर गावो भवन्तु न। ये ऋतुएं जब भी आती हैं मिठास लेकर आती हैं, रेगुलर है, नियमित है। जब भी कोई मौसम आएगा बड़ी मिठास लेकर आता है। पहली बारिश, सर्दियों की पहली पहली धूप, और बहुत तेज सर्दी पड़ने के बाद जो सूरज की गुनगुनी धूप आती है, वो मीठा मीठा जाड़ा। जो भी मौसम आता है, सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां भी आने वाली, वो वसंत वाला मौसम, कि जैसे ऋतुएं आती हैं मधुरता लेकर, नदियां बहती हैं मिठास लेकर, हवाएं आती हैं ताजगी लेकर, फूल खिलते हैं मुस्कुराहट लेकर, कि जैसे वो नियमित हैं अपनी मिठास में, ताजगी में, मुझे भी तो ऐसा ही नियमित कर देना, बस यही है नियमित। ऐसे नियमित हो जाओ। सूरज हर दिन आता है, अपनी समय कालचक्र तो सूरज ही है ना, सूर्य के साथ ही दुनिया की घड़ियां जुड़ी हुई है। तो सूरज जैसे नियमित होना। इसलिए जब वधू का हाथ पकड़ करके वर बोलता है ना, द्यौरहम पृथ्वी त्वम, आसमान का द्योलोक का सूरज हूं मैं, दुनिया बसाने वाली धरती है तो। आज दो लोग एक दुनिया बसाने के लिए चले, बड़ा अद्भुत है वहां, अगर आप उसको पढ़ें और उसकी व्याख्या करें। एक बार जापान से कुछ वहां के प्रसिद्ध लोग आए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ आज से 30 वर्ष पहले। वो भारतीय परंपरा से विवाह करने के लिए बैठे थे और मुझे बुलाया गया कि मैं उसकी व्याख्या करूं, और जापानी में व्याख्या करने के लिए एक प्रोफेसर बैठे हुए थे। अब जैसे जैसे अनुवाद होना शुरू हुआ, अब वो वधू बार बार रोए। पूछा गया कि क्या हुआ? बोले इतना अच्छा अच्छा बोला जाता है यहाँ इंडिया में। वो फिल्म के भी कुछ एक्टर लोग थे। अब वो हमसे कहें ये डायलॉग कहां से सीखे, उनको हर चीज डायलॉग लगती है। हमने कहा ये हमारे ऋषियों के मंत्रों के अर्थ है। ग्रबणामिते हस्तम मया पत्या जरदष्टि यथा से, मैं पति रूप में तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं जीवन पर्यंत। परमात्मा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया, इसलिए आज हम दोनों एक हैं। और वायदा करता हूं कि जिंदगी के किसी भी सुख को अकेला नहीं भोगूंगा, मेरे सुख के साथी तुम बनोगे, और कोई किसी भी रूप में तुमसे कोई चीज चुराऊंगा नहीं, छिपाऊंगा नहीं, क्योंकि हम जल की धाराओं की तरह से दोनों एक हो गए हैं। जैसे जलों को मिल जाने के बाद दुनिया में कोई उनको अलग अलग नहीं बता सकता कि दो नदियों का जल है, ये जल जैसे एक हो जाता। आज हम दोनों के अंतःकरण एक हो, बड़ा अद्भुत है ये। इसलिए जो वहां ये कहा जाता है मैं द्योलोक का सूर्य हूं और तुम पृथ्वी हो, तो दोनों ही नियमित हैं।
उनके नियमित होने का मतलब यह है कि संसार चल रहा है, कि हमारी जिंदगी भी तभी सुचारू रूप से चलेगी अगर हमारी जिंदगी में नियम है, हम नियमित हैं, रेगुलर होकर कोई भी काम करते हैं। तो अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं स्वास्थ्य के लिए तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते और आप किसी भी तरह से कोई भी चीज लेकर बहुत जल्दी अपने आप को, कभी तो बहुत अच्छे चलते हैं और कभी कभी ऐसे हो जाते हैं सारे नियम कायदे कानून सब तोड़ दिए, तो इसका मतलब ये होता है आपकी जिंदगी से नियम गया। अब मैं एक चीज पढ़ के सुनाता हूं आपको, वो आप लोग ध्यान से सुनना। आपका जीवन साथी कौन? मां, पिता, बीवी, बेटा, पति, बेटी, दोस्त? बिल्कुल नहीं। आपका असली जीवन साथी आपका शरीर है। आपका असली जीवन साथी आपका शरीर है। एक बार जब आपका शरीर जवाब देना बंद कर देता है तो कोई भी आपके साथ नहीं होता। मतलब आपका जीवन साथी आपका शरीर है। आप और आपका शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक एक साथ रहते हैं। जितना आप अधिक इसकी परवाह करते हैं ये उतना ही साथ निभाता भी है। आप क्या खाते हैं फिट होने के लिए, आप क्या करते हैं, आप तनाव से कैसे निपटते हैं, आप कितना आराम करते हैं, आपका शरीर वैसा ही जवाब देना शुरू करता है। याद रखें कि आपका शरीर एकमात्र स्थायी पता है। जहां आप रहते हैं वहीं ये भी रहता है। जिस दशा में आप रहते हैं उस दशा में ये रहता है। जिस स्थिति में आप रहते हैं उस स्थिति में ये रहता है।